हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज ये वीडियो मेंस एंड फॉर बॉयज़ के लिए है। गाइस, मैं देखती हूँ ऐसे ही वीडियोस में आजकल उनके साथ भी काफ़ी टॉर्चर हो रहा है। पहले तो गर्ल्स के साथ ही टॉर्चर होता था, बट अब बॉयज़ के साथ भी टॉर्चर होना शुरू हो गया है। इट्स टोटली रॉन्ग। गाइस, आज अगर जैसे हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस, हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर हम कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं ऑल बॉयज़ आर लाइक, एक से ऑल बॉयज़ आर अलाइक, सारे बॉयज़ एक समान होते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स। बट गाइज, आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहूँगी इट्स नॉट ट्रू। ये टोटली ट्रू नहीं है। ऑल बॉयज़ आर नॉट अलाइक, सारे बॉयज़ एक जैसे नहीं हैं। अगर कुछ लोग हमें टॉर्चर करते हैं, कुछ लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं या फिर हेरेसमेंट करते हैं, तो कुछ हमारी मतलब बहुत सारे हमारे प्रोटेक्शन में भी रहते हैं। गाइज, आज अगर हम लोग सेफ हैं, आज हम लोग अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ बॉयज़। मेरे घर पे भी मेरे फादर, मेरा ब्रदर है। आज मैं स्टडी कर पा रही हूँ, मुझे लगता है तो मैं अपने भाई की वजह से पढ़ाई कर पा रही हूँ। मेरे हिस्से के जो काम है वो कर देता है। गाइज, बॉयज़ एक ऐसी, मैं क्या बोलूँ, एक ऐसी पावर है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मतलब जो अपने सारे सेक्रीफाइसेस करके, सब चीज़ों को सेक्रीफाइसेस करके, अपने ड्रीम्स को किल करके, अपनी विशेस को छिपा के, हाइड करके, वो हमारी विश पूरी करते हैं, अपनी बहनों की विश पूरी करते हैं। उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो घर के काम मम्मियों का भी काम देखें कि बेटा आटा ले आओ, बाहर के काम फादर का भी देखें, उनके बिजनेस में भी उनकी हेल्प करते हैं, या फिर जो भी उनके फादर का जो भी बिजनेस है, जो भी कुछ है, सपोर्ट करते हैं। वो बहुत सारे काम उन्हें करने पड़ते हैं। रिलेशनशिप के कार्ड्स, अगर इन्विटेशन आ गया तो वहाँ पे उन्हें फॉलो करना पड़ता है। मतलब बहुत सारे, किसी कहीं पर उनको जाना है तब उन्हें फॉलो करना पड़ता है। हमारा एग्ज़ाम है तब वो लेकर जाते हैं। मतलब वो क्या है, हु आर दे, वो क्या है, मतलब दे आर ऑल्सो ह्यूमन, उनकी भी अपनी एक फीलिंग्स होती है। और फिर जब उनको कोई परेशानी होती है, जरा सा तेयर निकालते तो हम ही लोग उनसे कहते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। भाई, वो भी एक इंसान है, उन्हें भी रोने का हक है। दे हैव ऑल्सो राइट टू बी क्राई। उनके पास भी रोने का राइट है। क्या उनको दर्द नहीं होता? क्या उनको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती? क्या उनकी अपने विशेज़ नहीं होती? क्या उनकी अपनी लाइफ नहीं होती? दे ऑल हैव, इस चीज़ दे सेक्रीफाइस फॉर अस। वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब हर चीज़ में हमारे लिए इतना करते हैं। मैं अपने भाई को सोच के बोल रही हूँ, पापा को सोच के बोल रही हूँ, वो हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं। अपने लिए कुछ ना खरीद के वो हमारे लिए चीज़ें पूरी करते हैं। सोचते हैं कि चलो हमारा बहन बड़ी है, अपना थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे, अगर इनका काम, इनका थोड़ा टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना टाइम छोड़ के हमारे टाइम को प्रीशियस समझते हैं। उनका एग्ज़ाम है, उनकी पढ़ाई, वो अपनी कुछ नहीं सोचते। अगर हमारा एग्ज़ाम है तो हमें लेकर जाते हैं, फिर हमारा कोई भी काम है, हमारी तबीयत ख़राब है तो हमें लेकर जाते हैं। तो गाइस, बहुत सारे, वो एक पावर है, एक, जैसे कहते हैं ना, एक मिरेकल पावर फॉर अस, फॉर गर्ल्स के लिए, कि दे हेल्प अस। तो गाइस, मैं आज आप लोगों को एक थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू फॉर केयरिंग अस, थैंक यू फॉर रिस्पेक्टिंग अस, एंड थैंक यू फॉर डिफेंडिंग अस, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग अस, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग अस। मतलब ए लॉट ऑफ थैंक्स टू यू ऑल। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और अगर ये वीडियो मेरी गर्ल्स देख रही हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार हम कहते हैं कि रिस्पेक्ट गर्ल्स, सेम उसी प्रकार मैं कहना चाहूँगी रिस्पेक्ट बॉयज़। क्योंकि गाइस, वो भी एक हमारी तरह एक इंसान है, वो जानवर नहीं है, उनकी एक अपनी फीलिंग्स होती हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा है, अगर कुछ लोगों की बात करें तो कुछ लोगों में तो लड़कियां भी ऐसी नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि सारी लड़कियां ही ठीक होती हैं, सारी लड़कियां बुरी होती हैं। सेम इसी प्रकार सारे लड़के ही बुरे नहीं होते, बहुत सारे अच्छे होते हैं। तो गाइस, थैंक यू बोलो उनके सपोर्ट के लिए। वो हमारे लिए कितना सपोर्ट करते हैं, कितना, ये सोचिए कि वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। एक मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं। आफ्टर वेडिंग वो हमें एक पेरेंट्स की तरह पालते हैं, देखा जाए तो। मतलब वो हमारी सब कुछ टॉर्चर सहते हैं, वो हमारा एक, हमें मतलब एक लाइक अ बेबी हमें केयर करते हैं। चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे हमारे फादर हो, चाहे कज़न हो, चाहे हमारे हस्बैंड हो, जो भी कोई हो, XYZ। तो वो कितना रिस्पेक्ट करते हैं हमारा, हमें समझते हैं, हमारी फीलिंग्स को समझते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और आपके पास भी, अगर मैं आज आपसे पूछूंगी ना कि क्या आप काम करते करते थक जाते हो, तो ये कहना आपके लिए बहुत आसान, हालांकि मैं कहूँगी आप लोग ये भी नहीं कहते कभी कि मैं थक जाता हूँ, बिल्कुल ठीक है, आप नॉर्मल बोलते हो अपने आप को। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे भी ना कि हाँ थक जाते हो, तो नो डाउट यू रियली टायर योरसेल्फ, बहुत ज़्यादा थक जाते हो। आई नो यू हैव लॉट ऑफ वर्क्स टू डू, एंड यू ऑल्सो हैव लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू कम्प्लीट इट। बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपकी, कि मम्मी का अलग सोचना, पापा का अलग सोचना, बहन का अलग सोचना, छोटा भाई है तो उसका अलग सोचना, घर की प्रॉब्लम्स और रिलेटिव्स की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके पास। मतलब फॉर बॉयज़ दे हैव नो रेस्ट, उनके पास कोई रेस्ट के लिए, दे हैव नो टाइम टू रेस्ट, रेस्ट के लिए टाइम ही नहीं होता उनके पास।
आए कहीं से, जल्दी से मम्मी ने बोला ये कर लो, वहाँ से करके आए तो पापा ने बोला ये हमारा काम कर दो, बहन कह रही है आज मेरा एडमिट कार्ड निकाल दो, भाई वहाँ जा रहा है लेने के लिए। मतलब दे हैव नो टाइम टू रेस्ट और दे हैव नो टाइम टू थिंक देयर सेल्व्स। अपने बारे में सोचने के लिए उनके पास टाइम नहीं कि वो अपने बारे में क्या कर रहे हैं, उनका टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, उनको ये भी सोचने का टाइम नहीं है। तो दे हैव लॉट ऑफ वर्क्स। तो मैं कहना चाहूँगी गर्ल्स से भी कि प्लीज़ रिस्पेक्ट बॉयज़, उनको रिस्पेक्ट करिए। जिस प्रकार हम सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि दे शुड रिस्पेक्ट आवर गर्ल्स, तो वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट दैम। हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो थैंक टू दैम, हमें उन्हें थैंक्स भी बोलना चाहिए, क्योंकि दे आर ऑल्सो ह्यूमन, दे आर ऑल्सो हैविंग फीलिंग्स, इमोशंस, तो वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स, इमोशंस। तो थैंक यू बॉयज़, थैंक यू all boys, and thank you all minds for cooperating us, for understanding us, for protecting us, for respecting us, and for caring us, for loving us. Thank you, thank you, thank you, thank you, lot of thanks to you. शायद अगर आज आप लाइफ में नहीं होते तो शायद हमारी लाइफ भी एक अधूरी होती है। जैसे मेरा भाई मेरी लाइफ में नहीं होता तो बहुत सारे काम मुझे करने पड़ते। जो आज मेरा भाई है तो वो मेरे काम को संभाल लेता है, मेरे पापा हैं तो वो सबको संभालते हैं, पूरी फैमिली का एक तरीके से, जैसे कि एक छत होती है ना, इस तरीके से आप लोग हैं हमारे लिए। तो थैंक यू। लास्ट में मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, और गर्ल्स अगर देखना है तो गर्ल्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। प्लीज़ रिस्पेक्ट दैम, उनको रिस्पेक्ट करिए, पोलाइट रहिए, बी पोलाइट दैम विद दैम एंड लव दैम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।